हाय एवरीवन, वेलकम टू अक्षिता नवोदय क्लासेस। अगर आप भी जेएनवी 2027 क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक सवाल है मेरा आपसे कि सोचो कि अगर नंबर्स ही ना होते तो क्या हम हमारी उम्र, मार्क्स, मोबाइल नंबर, पैसे गिन पाते? ठीक है, तो जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। इसलिए नंबर्स जो होते हैं वो हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आज हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? संख्याएं और संख्यात्मक प्रणाली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि संख्याएं यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो संख्याएं वे चिन्ह हैं जिनकी सहायता से हम किसी वस्तु की गिनती, मात्रा, क्रम यानी कि ऑर्डर या फिर उसका माप बताते हैं, है ना। माप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेजरमेंट। क्या कहा जाता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मैंने क्या बोला? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे बिना इस नंबर के क्या ये हमारा वाक्य पूरा हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता था। तो आप देख ही सकते हो कि जो नंबर्स हैं, जो संख्याएं, वो हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोल सकती हूँ कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है। ठीक है, यहाँ पर भी बिना नंबर के, बिना संख्या के हमारा वाक्य क्या पूरा हो रहा था? बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ठीक है, तो देखो किस प्रकार ये जो नंबर्स हैं वो हमारी डेली लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, यानी कि संख्यात्मक प्रणाली क्या होती है। ठीक है, आप न्यूमेरिक सिस्टम बोलो या फिर नंबर सिस्टम बोलो, एक ही बात है। तो संख्यात्मक प्रणाली क्या होती है? संख्यात्मक प्रणाली वह तरीका है जिसके द्वारा हम अंकों यानी डिजिट्स का उपयोग करके संख्याएं लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम अंकों, डिजिट्स का उपयोग करके संख्याएं लिखते और पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको संख्याओं की पद्धतियाँ दी हुई है, यानी कि सिस्टम ऑफ नंबर्स। तो नंबर के कितने सिस्टम होते हैं? 4 सिस्टम होते हैं, है ना। तो पहला कौन सा है? दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम। दूसरा है बाइनरी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम। तीसरा कौन सा है? अष्टाधारी प्रणाली, ऑक्टल सिस्टम। और फोर्थ कौन सा है? षोडशाधारी प्रणाली यानी कि हेक्साडेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो ये इन तीनों से अभी हमें कुछ भी लेना देना नहीं है ना। हमको कौन सी पढ़ना है? दशमलव प्रणाली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस चैप्टर में आपको वही पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे? डेसिमल सिस्टम पर। तो आइए जानते हैं डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली में होता क्या है। ठीक है, इसका सिस्टम कैसे होता है, ये कैसे काम करती है। तो दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम में आपको 10 अंक टोटल यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं 10 अंकों से संख्याएं बनाई जाती है। 10 अंक यानी कि 10 ऐसी डिजिट्स होती हैं जिसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं, संख्याएं बनाते हैं। कौन से वो 10 अंक हैं? वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये 10 ऐसे अंक हैं, ऐसी डिजिट्स हैं जिनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, और इन्हीं 10 अंकों को यूज़ करके बनाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखते हैं कि अंक और संख्या में क्या अंतर है ना। अंक मतलब क्या? डिजिट। और संख्या मतलब क्या? नंबर। डिजिट और नंबर में, अंक और संख्या में अंतर क्या होता है? तो अगर मैं बात करूँ अंक यानी डिजिट्स की, तो 0 से 9 तक के चिन्ह क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। और अगर मैं बात करूँ संख्या की यानी कि नंबर्स की, तो एक या एक से अधिक अंकों से बनने वाली जो होती है वो क्या होती है? संख्या होती है, जो कि अंकों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 क्या है, ये संख्या है कि अंक है, तो आप बोलोगे कि ये अंक भी है और ये संख्या भी है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि 45 क्या है, तो ऑफकोर्स ये क्या है? संख्या है। ठीक है, संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 अंकों से बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि 4 भी एक अंक है, 5 भी एक अंक है ना। और 45 जब ये दोनों मिलती है तो क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ 908,
ये क्या है, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक संख्या हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये 3 अंकों से मिलके बनी है। तो 9, 0 और 8। आगे बात समझ में। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है ना। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको इस चैप्टर से जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें ये जो टॉपिक है, ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा काम की है। कि बताओ कि एक सबसे छोटी 1 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, है ना। तो देखो सबसे छोटी 1 अंकीय संख्या कौन सी होगी, है ना। तो सबसे पहले अंक कितने होते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे अंक हैं। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप बोलोगे कि सबसे छोटा यहाँ पे कौन है, 0। तो 0 हमारी क्या हो गई, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या, तो आप बोलोगे क्या, 9। 9 सबसे क्या है, सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 1 अंकीय संख्या। अब मैं पूछूँ कि सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या बताओ, ठीक है। तो आप बोलोगे कि 0 और 1 बोल दो, 0 और 1, ठीक है। लेकिन ये गलत हो गई। गलत क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 स्टार्टिंग में आ गया तो ये तो 1 ही कहलाएगा ना, ये क्या 10 थोड़ी कहलाएगा, ये तो 1 कहलाएगा। और 1 का जो वैल्यू होती है वो ओनली 1 ही होगी, ठीक है। तो ये 2 अंकों की कैसी हुई, ये तो 1 ही अंकों की हुई। तो यहाँ पर 1 जो है वो बाद में आएगा, 1 जो है पहले आएगा और 0 बाद में आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 10। यानी कि 10 जो है वो सबसे छोटी 2 अंकीय संख्या हो जाएगी। आगे बात समझ में। उसी प्रकार सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या, बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 9, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब अगर पूछे कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, उसी प्रकार जैसे यहाँ पे 10 है, पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर 2 बार 0 आ जाएगा, तो ये सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या हो गई 100, ठीक है। अब सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या, तो 3 बार आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर 999 यानी 999 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 3 अंकीय संख्या। आगे बात समझ में। अब आपको अगर आगे प्रश्न है तो आप कर लोगे ना ये चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे है प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानिक मान। स्थानिक मान कैसे निकाला जाता है और ये क्या होता है, तो किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है। प्लेस, प्लेस मतलब क्या, जगह, है ना, उसका स्थान पे वो निर्भर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ 1, 4, 5, 8, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे 4 का स्थान क्या है, 4 का स्थान यहाँ पर क्या है, तो आप कैसे बताओगे। तो देखो 8 की स्थान क्या है कि ये इकाई पर है ना, यानी कि वंस पर है। 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी कि ये दहाई पर है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस, ठीक है। 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी कि ये यहाँ पर कैसा है, इकाई, दहाई और फिर ये सैकड़ा, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, हंड्रेड्स, ठीक है। और 1 की पोजीशन यहाँ पर क्या है, 1000, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, थाउजेंड्स। आगे बात समझ में। तो ये इन सब की वैल्यू हो जाएगी। जैसे इकाई यानी कि वंस की प्लेस पे है, 5 यहाँ पे दहाई पे है, 4 यहाँ पे सैकड़े पे है और 1 किस पे है, 1000 पे, यानी कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, फिर 10,000 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे जो ये गिनती चलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 की पोजीशन यहाँ पे क्या है, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 का स्थानिक मान क्या है, तो आप क्या बताओगे कि 4 का जो स्थानिक मान है वो है हंड्रेड्स, यानी कि सैकड़ा, ठीक है। प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि किसी भी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं फेस वैल्यू। एक तो होती है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू समझ में आ गया। फेस वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, ठीक है। किसी अंक का अपना वास्तविक मान, चाहे वह कहीं भी लिखा हो, अंकित मान कहलाता है, ठीक है, उसका अपना वास्तविक मान, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ, वही एग्जाम्पल लेते हैं 1, 4, 5, 8, ठीक है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू पूछूं, अगर मैं पूछूं कि 5 की यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या है, क्या मैंने पूछा, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानिक मान, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ये इकाई पे है, ये दहाई पे है, यानी कि टेंस पोजीशन पे है, तो टेंस इसकी क्या हो जाएगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू पूछा जा रहा है। फेस वैल्यू मतलब क्या, अगर मैंने पूछा, जैसे मैंने पिछली बार आपको क्या पूछा था कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपने बताया कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100 की पोजीशन पे ये 4 है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, तो एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है,
4 की फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान इसका क्या है 4 का, तो आप बोलोगे कि 4 की जो फेस वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 ही होगी। 1 की फेस वैल्यू क्या होगी 1 ही होगी। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा तो 5 ही होगा। और 8 की फेस वैल्यू क्या होगी तो 8 ही होगी। यानी कि खुद वो नंबर जो है वो उसी नंबर का क्या होता है फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, है ना। यहाँ पर है इवन नंबर यानी कि सम संख्या, है ना। इवन नंबर यानी सम संख्या क्या होती है, तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए यानी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, किससे 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वह सम संख्या कहलाती है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, ठीक है, मैंने बोला 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये सारी संख्याएं जो है वो क्या है इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी आराम से। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ ऑड नंबर क्या है यानी कि विषम संख्या, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ठीक है, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होती है, वह विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, क्या ये 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, यानी कि ये सब क्या है आपकी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या, जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं वह सारी संख्या क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, जो कि गिनती में प्रयुक्त हो। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और आगे अनगिनत। ठीक है, तो जो गिनती में प्रयुक्त होती है वो क्या कहलाती है आपके नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब एक होता है होल नंबर, तो होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, है ना। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को जोड़ दिया जाए, है ना, ये कौन सी ये प्राकृतिक संख्या है 1 से शुरू होती है, अगर इसमें हम 0 को जोड़ दें, है ना, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना, तो ये क्या है ये नेचुरल नंबर्स है यानी प्राकृतिक संख्या है। अभी हमने समझी, अगर इसमें मैं आगे 0 को भी जोड़ दूँ तो ये क्या कहलाएंगे सारी होल नंबर्स कहलाएंगे यानी पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। यानी कि अगर इसमें 0 ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाती है पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर प्रश्न आपको आता है, एक तो ये आ सकता है कि सभी नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल, है ना। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, यहाँ भी 1 से शुरू हो रही हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो है नेचुरल नंबर जो है प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सारी होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं भी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जो कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं ऐड होती। ठीक है, तो 0 आपका क्या है ओनली होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन 0। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एक होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी हो और जिसके केवल 2 ही फैक्टर यानी कि गुणनखंड हो, है ना, 2 ही उसके फैक्टर निकले, 2 ही उसके गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे अगर मैं बोलूँ 2, तो 2 के कितने फैक्टर कितने गुणनखंड होंगे, पहला तो 1, है ना। जो भी संख्या है उसका पहला गुणनखंड यानी कि पहला फैक्टर तो हमेशा 1 ही होगा और दूसरा वो संख्या खुद। उसी प्रकार अगर मैं बोलूँ 3, क्या 3 अभाज्य संख्या है, ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड पहले 1 होगा और फिर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको 5, तो इसका भी पहला गुणनखंड 1 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड निकले, वो क्या होते हैं प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, अब एक होता है इसका उल्टा कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसको कहते हैं भाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, यहाँ पर 2 ही गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या में। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिसके 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो। लेकिन अगर कंपोजिट नंबर आ जाए यानी कि भाज्य संख्याएं, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4, तो 4 1 की टेबल में आ सकता है। ठीक है, फिर ये 2 की टेबल में भी आता है और किसकी टेबल में आता है 4 की टेबल में भी आता है, यानी कि इसके तो 3 गुणनखंड हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। इसके मतलब ये क्या है एक भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर है। मैं बोलूँ 6, तो 1 की टेबल में, फिर 2 की टेबल में भी आता है 6, फिर 3 की टेबल में भी आता है 6।
ठीक है, और फिर 6 की टेबल में आता है। तो इसके तो 4 गुणनखंड हो गए, 4 फैक्टर हो गए, यानी कि ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, है ना। अगर मैं 8 बोलूँ तो 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और 8 की टेबल में आता है। इसके भी कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए तो ये किस में आ जाएगा, कंपोजिट नंबर्स में आ जाएगा, यानी कि ये भी एक क्या है, भाज्य संख्या है। आगे बात समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपको बताऊंगी ऐसे रूल्स और फॉर्मूले जो आपको आपकी नवोदय के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो देखना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।